गुड मॉर्निंग डियर कैंडिडेट्स। कल लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं सब्जेक्ट इंग्लिश को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उसके आंसर्स लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट ऑथेंटिक कह सकते हो कि 99% तो यही आंसर्स होंगे। तो इसको जो है आप देख लीजिए एक बार। और मेरे पास जो ये सीरीज़ है ये क्वेश्चन पेपर बी है, मीन्स क्वेश्चन पेपर की बी सीरीज़ है। तो आपके पास जो भी हो ए या सी या डी, उसमें आप क्वेश्चन को मीन्स जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए और उससे आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 41 से हम स्टार्ट करेंगे, केवल इंग्लिश को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 41 का जो है इसमें जो टिंटन एबे से है, लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव। तो इसका जो आंसर है वो है द रिवर वाई जो है मेंशन्ड इसमें मिलती है, ऑप्शन बी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हु क्रिटिसाइज पी.बी. शैली विमेंटली इन द मॉडर्न एज। तो इसका जो ऑप्शन बी है F.R. लेविस, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट जो है आपका, इन विच ऐसे डिड मैथ्यू आर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसका ऑप्शन सी दैट इज़ द करेक्ट आंसर, द स्टडी ऑफ पोइट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप्स एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनाथ इज़ ए एन, दैट इज़ ऑप्शन सी ऑटोबियोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, हु कंसिडर सैली एज ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंगल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग इन वेन। इसका जो ऑप्शन है वो सी है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है इनके बारे में। फिर उसके बाद द स्टेटमेंट इट डिजॉल्व डिफ्यूज डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रिफर्स टू। तो इसकी हम बात करें तो ये एस.टी. कॉल्डिस का है, सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में इन्होंने कहा है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो ये जो है कैरेक्टर दिए हैं और प्ले दिया है, तो इसमें जो जैक टैनर है वो करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसका, क्योंकि जैक टैनर मैन एंड सुपरमैन का कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे, शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड। तो ये जो है आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अफोरिज्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री। यहाँ पे पूछा कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, इट कंबाइंस टू कन्फ्लिक्टिंग कल्चर ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। सेकेंड भी करेक्ट है। तो इसमें 3 एंड 4 किस में है, ऑप्शन डी में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेम द राइटर हु हैज़ रिटन फॉर होम द बेल टोल्स, ये लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन बी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर है स्पोकन दीज लाइन्स। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा इन्होंने ये मैकबेथ की लाइन है, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, तो इसमें ऑप्शन बी दैट इज़ करेक्ट। फिर और आगे बढ़ते हैं हम, टी.एस. एलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज राइटर्स एबिलिटी टू। तो यहाँ पे ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पास्टोरल एलिजी। तो ये टेनिसन्स इन मेमोरियम, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर और आगे बढ़ते हैं, एज एन एडिटर निसे म्यूजिकल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेस्ट भी इनका है, इम्प्रिंट भी इनका है, पोइट्री इंडिया के से भी इन्होंने उनके इसके लिए भी इन्होंने लिखा है। तो ओपिनियन जो है ये इनका नहीं, इनसे एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ हिज फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट अबाउट जॉर्ज ऑरवेल। पहला, ही वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, इस जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक्स का सही है ये। ही रोट एनिमल फार्म इन 1984, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। फिर और आगे बढ़ते हैं, 56, हु डिज़ायर टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। तो ये जो है आपका किसने कहा है, कीट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो क्लासिसिज्म ये जो है ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4, तो ये ऑप्शन 4 आपका किस में है, सी मीन्स। तो ये आपका जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शन सी, 4 ओनली। Who asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो ये टी.एस. एलियट ने खुद के बारे में कहा है। फिर नेक्स्ट है, W.B. Yeats was awarded नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो इनको 1923 में मिला था नोबेल प्राइज़।
Then after that John Keats Love Redemption's Mercy is that is a literary ballad, ऑप्शन बी सही है इसका। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री रिफर्ड एज द रेस्टोरेशन इज, तो इसका जो सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है, 1660 to 1700। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए प्रोज टेल, तो ये कैंटरबरी टेल्स का क्वेश्चन है। द पार्सन्स टेल एक ऐसी टेल है जो प्रोज में लिखी गई, इसके अलावा एक चौसर की खुद की टेल्स है जो भी प्रोज में लिखी गई है। फिर 62, 63 में यहाँ पे पूछा गया है कि जो रोमांटिक एज थी उसके प्रिकर्सर्स कौन से थे, तो प्रिकर्सर्स यहाँ पे ग्रे एंड कॉलिंस है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका। फिर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ड्रामा डज जीबी सास प्ले आर्म्स एंड द मैन बिलोंग टू, तो ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ऑप्शन सी सही है इसका। फिर नेक्स्ट है 65, तो 65 है रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेटली ए मूवमेंट इन, तो ये जो रिफॉर्मेशन जो था ये तुम्हारा मेन है रिलीजन से रिलेटेड। फिर है द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज स्टडी इन, तो मैसोचिज्म दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है तर्जा राइमा इज ए स्टेंजा फॉर्म, तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट सही है। आप 3 लाइन्स इन आइएम्बिक मीटर विद राइम स्कीम ABA फॉलोड बाय BCB इन द नेक्स्ट स्टेंजा, तो इसका फर्स्ट ही होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिज्म, अब यहाँ पे मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये C एंड D को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मीन्स C एंड D, तो बट मोस्ट प्रोबेबल आई थिंक C होगा, लेकिन इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे, ये जो बोर्ड मानेगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। अब इन्हीं दो में से C एंड D में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट जो है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो है DJ रस्टी भी हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिना रस्टी भी हैं, जॉर्ज मिलियास भी हैं, चार्ल्स रीड जो है ये प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में नहीं थे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इन विच ऑफ दिस नॉवेल्स डज द प्रोटागोनिस्ट टेक अप सक्सेशन ऑफ वोकेशन सच एज दैट ऑफ हिंदू प्रीस्ट, साइन बोर्ड पेंटर, ग्रॉसरी प्रोपराइटर एंड रिपोर्टर ऑफ ट्रिनिडाद सेंटिनल, तो ये जो है VS नायपाल का है, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसका ऑप्शन ए सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंटेन ए कोरिक सॉन्ग, तो इसमें द लोटस ईटर हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें ऑप्शन बी होगा ऑन इज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई है, बाकी और टू द वेस्ट विंड तर्जा राइमा में लिखी गई, एडोनियास एक्सपीरियंस में लिखा गया, और टायलस एंड कस्टडी ये भी राइम रॉयल में है, तो इसका इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ गिरीश कर्नाड इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंशिएंट मिथ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका हैवदना भी इंडियन मिथ पे है, ये आती भी इंडियन मिथ पे है, तुगलका इसकी इंडियन स्टोरीज़ ही है, और द सेक्रीफाइस एक है जो इस पे नहीं है। इफ़ ए पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कॉन्ट्रेरीज इट इज़ कॉल्ड, तो ये ऑक्सीमोरन होगा 74 का। 75 का होगा मिल्टन्स वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इन, तो ये ब्लैक ने इनके बारे में बोला था। फिर आगे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स नरेट द स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रीचिंग ए स्मॉल साउथ इंडियन विलेज, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका कंठपुरा है, कंठपुरा दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड ड्रामाटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, तो हेरोल्ड पिंटर हैं, ऑप्शन बी। हु हैज़ रिटन कल्चर एंड एनार्की, तो मैथ्यू अर्नोन ने लिखा, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टैगोर्स गीतांजलि, तो इसमें जो है इसकी जो मेन थीम इसकी है वो है डिवोशन टू गॉड, पहला ऑप्शन होगा सही। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ऑल, तो ये इनके बारे में ड्राइडन ने कहा था, इसलिए ये ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी। विलियम लैंगलैंड रोड द पोएम, तो विलियम लैंगलैंड ने जो पोएम लिखी है वो लिखी है पायस प्लोमैन। फिर नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट अबाउट एलर्जी, तो एलर्जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें दोनों ही सही हैं, बोथ 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट है हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू लाइमलाइट, तो इसमें भी जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। वन ऑफ दीज नेक्स्ट है वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर, तो जंपर्स प्ले है वो टॉम स्टपर्ड ने लिखा है, जो कि हेरोल्ड पिंटर ने नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है।
फिर ये कैरेक्टर जो है टॉमस हार्डी के नावल से दिए गए हैं, ये मिल रहा है क्योंकि बेर्सबा वर्डन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में है। और जो है आपका एलिजाबेथ जेन जो द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज में है। स्यू ब्रेडहेड ये जो आपकी हैं ये आपकी ज्यूड द ऑब्सक्योर में है। और स्टेसिया वाई द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। What is the last section of the wasteland? That is what the thunder said. That is option D. What the thunder said. Then after that, who among the following characters in Chaucer's prologue to the Canterbury Tales is the simplest? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा द क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे ये ट्रेजेडी के जो अरिस्टोटल ने बताई है उसके टर्म्स दिए हैं। तो टर्म्स को जब हम मैच करेंगे तो हमें मिलेगा इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमार्सिया जो है एरर ऑफ जजमेंट होता है और पेरिपिशिया जो है वो आपका सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है और एनाग्नोसिस जो होता है वो रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ होता है और सेसुरा जो कि एक टर्म है लिंग्विस्टिक का, ए पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इम्पोर्टेंट लाइन है, ये तो सिंपल सी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन बी सही है। ए कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक हैज़ द सेम नेम एज द चीफ ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, व्हाट इज हिज नेम? तो यहाँ पे एरियल जो है दोनों में कैरेक्टर है ये। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका पैसेज है और पैसेज के हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब आंसर बता देंगे, आप लोग देख लेना। तो जो इसका पहला आंसर है द ऑथर्स बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द क्रिटिक शुड बी, तो ये डी वाला सही होगा इसमें। टू रिगार्ड क्रिटिसिज्म एज कॉमिकल रेदर देन फॉर्मिडेबल एंड गो हिज वे अनहीडिंग। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ ए यंग ऑथर इज, तो यहाँ पे भी इसमें डी होगा। टू बी एक्नॉलेज्ड एट वंस एज ए न्यू लाइट इन लिटरेचर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड इसका पैराग्राफ का है, आफ्टर अ फेयर लॉन्चिंग ऑफ ए बुक द सीरियस ऑर्डील अ यंग ऑथर हैज़ टू फेस इज, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सही है। टू रन द गॉन्टलेट ऑफ द क्रिटिक्स ईच वन ऑफ होम इज 30 फॉर हिज स्कैल्प। नेक्स्ट इसका जो है द एडिटर्स एंड पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन सही होगा। मेयर ब्रोकर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द हार्डेस्ट लाइन ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका सेकंड, और इस पैराग्राफ के बाद भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े ही आसान थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका 95 का पहला है, अकॉर्डिंग टू द तैतरीय उपनिषद। तो प्रजापति सेंटेशन इन द टू बिकम द किंग्स ऑफ गॉड। देन अकॉर्डिंग टू अत्रि ब्राह्मण सेकेंड ऑप्शन सही होगा बी, द गॉड्स अपॉइंटेड इंद्र देयर किंग। देन इसके बाद 97 का द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ राजसूय वाज टू, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इम्ब्यू द किंग विद डिवाइन पावर, ऑप्शन बी सही है। द रिचुअल ऑफ राजसूय लास्टेड फॉर, दैट इज़ द डी ऑप्शन, मोर दैन 12 मंथ्स। इसके बाद जो है आप बात करते हैं यहाँ पे 99 क्वेश्चन की। फाइंड आउट द होमोनिम्स, तो होमोनिम्स जो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में होते हैं, तो यहाँ पे आपका वेन एंड वेन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो डी वाला, ही वाज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, दोनों में आर्टिकल आएगा। फिर इसमें चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट नरेशन, तो इसमें इनडायरेक्ट का है ये नरेशन का। तो इसमें ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, तो यहाँ पे ही इंक्वायर्ड ऑफ मी होगा। हालांकि इसमें और इनसे कन्फ्यूजन था लोगों को, तो ये डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उसके इंक्वायर्ड ऑफ आता है, अगर ये मी ना होता तो इंक्वायर्ड वाई आई आर स्टकिंग हो जाता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मॉडल इज कॉल्ड, दैट इज ऑप्शन बी मैलिएबल। इसके बाद हेयर दो ग्रेट अन्ना होम 3 रिम्स ओबे द समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, तो ये एग्जांपल आपका है जो दिया है रेनन मार्टिन में भी, एंटी क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी सही है। पिक्चर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिवाइज, तो यहाँ पे है हु कैन सेव अवर कंट्री, तो इसको पैसिवाइज बनाना है, तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा, बाय होम कैन अवर कंट्री बी सेव्ड। देन उसके बाद और आगे देखते हैं 105 में द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस, मतलब ये 4 सेंटेंसेस दिए, उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है।
तो जब इनको हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो सबसे हमें ऑप्शन इसमें बी जो सही है, सी या डी बी, मतलब सी वाला पहले आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा। इसको से पढ़ लेना, देखना, मतलब यही होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑड फेस एज यूज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हैंडी इज़ अ बिट ऑफ एन ऑड फेस, तो इसका जो है मेन मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो मेन मीनिंग इसका एन एसेंट्रिक पर्सन भी है एंड वन हार्ड टू अंडरस्टैंड और टॉलरेट, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जो टिक करेंगे हम। फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, चूज़ योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे इसका जो है वो जो सही ऑप्शन है, सॉरी ये पहला ही ऑप्शन है, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। फिर इसमें 108 में क्या है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट को हम इम लगाएंगे तब ये इम्पोलाइट हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो अब यहाँ पे ये दिया है, इसका करेक्ट वर्जन पूछा है इन्होंने। ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब इसमें नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम पहले वाला नॉट ओनली रखेंगे, उस बट आल्सो को भी हम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले रखेंगे। तो इसमें जो सही है सबसे, वो ही इज़ नॉट ओनली एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 110 विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स इज़ हाईली डिस्टर्बिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैसेज। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट। तो इसमें सन के लिए ही यूज़ किया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है, जो कि क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पुट द गिवन एक्सप्रेशन इन वन वर्ड, वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है, टीटोटॉलर। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसमें जो इसका सही है ऑप्शन, वो ऑप्शन सी आपका सही है, दिस डन सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस। Which are the following options correctly points out the figure of speech in the line given below, the child is the father of man। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा बी पैराडॉक्स। देन मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद देयर सिनोनिम ऑफ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हालांकि देखो यहाँ पे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे इपीग्राम भी है ये, लेकिन तो इसमें अगर आयोग इसको सीरियसली लेता है तो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, बट पैराडॉक्स यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। तो अब मे बी अब आयोग इसको क्या मानता है, बी मानता है या डी मानता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 115 में यहाँ पे मैच करने को है, तो मैच करने से हमें मिलेगा ऑप्शन ए सही है, ए का 2 हो जाएगा, मीन्स ये तो आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का 4 है जेन्यून, सी का पहला है ट्रिवियल, का पेटी थिंग्स होती हैं, और डिक्लाइन को हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़। फिर 116 फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पे पुट अप विद होता है, पुट अप विद का मतलब हो जाता है बियर करना। देन उसके बाद द इडियम वंस इन ए ब्लू मून, यहाँ पे रियर इवेंट होती है, मतलब कभी कभार जो चीज़ें दिखती हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये भी इडियम ही है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स आर यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, यू शुड नॉट बी कंटेंट टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स बट शुड वर्क। इसमें केवल ऑप्शन ए होगा, मीन्स इसमें पॉज टू एंजॉय द अचीवमेंट्स, पॉज टू एंजॉय द अचीवमेंट्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन चूज़ फ्राम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर मेरियर, मेरियर का लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भी सही है। फिर उसके बाद चूज़ फ्राम द फॉलोइंग ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ जीलट। तो जीलट का आपका जो है वो पहला ऑप्शन है इंथुसियास्ट, ये सही होगा।